आंसर आपको एक फर्स्ट लेसन की जो रिप्रेजेंटेशन थी उससे पता चल गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। तो आप थोड़ा जूनियर क्लासेस में हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते थे स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल लाइन इज स्टैंडिंग लाइन। अब हम कहेंगे उसे वाई एक्सिस। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ईच पार्ट को क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेंट। एंड दीज टू लाइंस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। तो आप एक्सटेंड भी करोगे, 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओ। और कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं उसके? 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है। एंड नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट इज़ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे हैं। तो ग्राफ में आप बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। बी में देखिए एक्स एक्सिस कितना है? -5, दिस इज़ -5 एंड वाई एक्सिस 1 2, दैट इज़ +2। तो पॉइंट्स आपके क्या आ गए? -5 2। और अगर यहाँ वो क्वाड्रेंट भी पूछ लें कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में आए हैं आपके? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट सी। वेयर इज सी? ये सी पॉइंट है आपका। सी में एक्स देखिए कितना है? एक्स है 5 एंड वाई इधर से -5। सी है आपके पास 5 -5 एंड क्वाड्रेंट इज फोर्थ। क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है आपके पास? फोर्थ क्वाड्रेंट। देन थर्ड, लोकेट द पॉइंट -3 -5। दिस मीन्स एक्स इज -3, एक्स इज -3, 1 2 3, -3 एंड -5। तो नीचे चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये कौन सा पॉइंट है आपके पास? ई। इसके आगे क्या लिख दोगे आप? दिस इज पॉइंट ई। देन 2 -4, एक्स इज 2, एक्स इज 2, 1 2, वाई इज -4 डाउन, 1 2 3 4। सो द पॉइंट इज जी, पॉइंट इज जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट अब आपके पास ये है। पहले हम डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। क्या है डी के कोऑर्डिनेट? है आपके पास एक्स कितना है? 6 एंड वाई इज़ 1 2, वाई इज़ 2। तो एब्सिसा कितना हो गया फिर? एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द जेड मीन्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एच। एच पॉइंट इज हियर। एच एक्स है आपके पास -5 एंड वाई है 1 2 3 -3। दिस मीन ऑर्डिनेट इज -3। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एल, दोनों लिखने हैं, एक्स भी और वाई भी। तो एल पॉइंट आपके पास ये है। एल में एक्स तो हम मूव ही नहीं किए इधर उधर, तो ये तो 0 हुआ एक्स। एंड वाई कितना है आपके पास? 5, 0 5। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम इज हियर। इसमें एक्स कितना है? 1 2 3, एक्स इज -3, वाई मूव ही नहीं किया, पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई कितना हो गया? 0। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सरसाइज 3.3। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। तो ये हम अभी इकट्ठे करके देखेंगे इसको। तो ये आपके पास ग्राफ है। ग्राफ पे हम ये पॉइंट्स जो हैं साथ साथ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है -2 4। हम इनको नेम भी कर सकते हैं, A B C D E। -2 ये रहा आपका x डैश, x
y एंड y डैश। यहाँ आपके पास आ गया -2 एंड y इज़ 4, 1 2 3 4। तो ये आपका पॉइंट है ए। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये? सेकंड। उसने क्वाड्रेंट पूछा है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन सेकंड पॉइंट बी, 3 - 1, x3 -1, ये आ गया आपके पास बी पॉइंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 1 2 एंटी क्लॉकवाइज, 3 एंड 4th। तो आंसर इज 4th क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट -1 0, -1, x इज -1, y 0, मीन्स वो मूव ही नहीं करेगा। तो ये पॉइंट यहीं पर है आपका सी। दिस मीन्स लाइज ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ सेकेंड लिखना है बेटा आपने। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट भी हो गया, लाइज ऑन x एक्सिस। देन D 1 2, x 1 है और y कितना है आपके पास? 2, x 1 y। दिस इज पॉइंट D। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट। देन नेक्स्ट x कितना है भाई इसमें? x -3, y -5, x -3 यहाँ और y -5, 1 2 3 4, ये 5 -5, ये आ गया आपका E पॉइंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ऐसे आप ये क्वेश्चन रिवाइज भी करोगे और इसके साथ एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है वो भी आपने रिवाइज करनी है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स ऐसे लिख लिया हमने, वाई तो कोऑर्डिनेट बन गया आपके पास -2 8 -1 1 0 -1.25 1 3 3 -1। इनको प्लॉट करना है, सिंपल है। फिर से आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे ऐसे, और ये आपके पास x, ये x डैश, नेगेटिव आपने लेफ़्ट साइड रखने हैं, नेगेटिव आपने डाउन की तरफ रखने हैं, y डैश, और ये क्या है आपके पास? ओरिजिन। अब पॉइंट फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है -2 8, -2 देन +8, ये पॉइंट आपके पास आ गया -2 8। आप इसको स्केल के साथ आप करेंगे, इसको जब आप अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे तो आपने स्केल यूज़ करना है यहाँ पर। देन सेकेंड -1 1, -1 ये हो गया आपके पास और +1 आपके पास यहाँ आ गया। तो दिस इज़ -1 1, और इसको अटैच करेंगे। थर्ड है आपके पास 0, x 0 है और y है आपके पास -1.25। पहले आप 1 यहाँ तक चलेंगे। अब 0.25 इसमें से ये हो गया आपका 0.5, इसका भी हाफ क्या हो गया आपके पास? 0.25। तो ये कितना आ गया आपके पास? ये कौन सा पॉइंट है? 0 -1.25 एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। Then third point is 1 3, x is 1 and y is 3. Here it is point. This is 1 3. Next 3 - 1 3, x is 3 1 2 3 and y is minus, ये point आ गया आपके पास यहाँ, ये point है आपके पास 3 - 1। ये फुल चैप्टर आपका मैंने कोशिश करी है बहुत शॉर्ट में मैं कंप्लीट कर दूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो वो आप मेरे से जब हम बात करेंगे इस टॉपिक पर तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो आपने पेंसिल यूज़ करनी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, शार्प पेंसिल, स्केल। ओके, थैंक यू डियर।